मेरे पास अकबर बादशाह के दौर के सिक्के भी पड़े हैं। अकबर बादशाह के दरबार में जो लोग जाते थे, जैसे अब हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, हमें विजिटिंग कार्ड देते हैं, तो अकबर बादशाह के दरबार में जो लोग जाते थे उनको ये टोकन दिया जाता था अंदर जाने के लिए। पूरी दुनिया के सिक्के नोट मौजूद हैं। आप किसी भी मुल्क का नाम लें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका सिक्का या नोट दिखाऊंगा। ये ले नाजरीन, ये वो पाई है जिसका लोग अक्सर कहते हैं भैया आपने पाई पाई का हिसाब देना है। पूरी दुनिया की कलेक्शन मेरे पास पड़ी है। मुझे 20 से 22 साल हो गए, मैं पूरी दुनिया से सिक्के इकट्ठे भी कर रहा हूँ। कोई लोग मुझे गिफ्ट भी दे रहे हैं, कोई लोग मुझे, मैं ख़रीदता ज़्यादातर तो मैंने ख़रीदे ही हैं। $50 मिलियन का मेरे हाथ में नोट है और आप इसके मालिक हैं। आखिर ये मामला है क्या? ये पाकिस्तान का पहला 500 रुपये का नोट है। ये 1948 में पाकिस्तान का पहला सिक्का ये आया था। ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हुकूमत पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। देखते हैं सुनते खानों को मुदस्सिर का सलाम। मेरे हाथ में नोट मौजूद है $50 मिलियन का नोट। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि मुल्क पाकिस्तान का ये नोट कुछ कर्जा उतार सकता है। आखिर इस नोट की हकीकत क्या है, इसके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सी करेंसी और बहुत से नायाब नोट। आखिर ये कलेक्शन कब और कहाँ की गई, हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज़ साहब। इनसे बात करेंगे कि आखिर इन्होंने कलेक्शन कितना अर्सा पहले की और कौन कौन सी कंट्री की कलेक्शन के पास मौजूद है। $50 मिलियन के ये मालिक हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। सर, $50 मिलियन का मेरे हाथ में नोट है और आप इसके मालिक हैं। आखिर ये मामला है क्या? सर, ये जिम्बाब्वे का है, $50 मिलियन। तो अगर इसकी पाकिस्तानी वैल्यू देखी जाए तो ये तकरीबन 700 रुपये बनती है। 700 रुपया? बस इतनी सी? जी बिल्कुल। ये क्या मामला है? $50 मिलियन, डॉलर तो एक नहीं, मैं मान तो ये 50 मिलियन है। वो ऐसा है कि वो जो अमेरिकन डॉलर है ये वो नहीं है, ये जिम्बाब्वे का डॉलर है। तो जिम्बाब्वे की करेंसी इतनी लो है, इतने मामले? जी, वहाँ पे अमेरिकन डॉलर ने अपनी ग्रिप जमा ली थी, तो इस वजह से उनकी जो खुद की करेंसी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। आपके पास 600 साल पुराने नोट हैं, इसमें कितनी सदा? जी, 600 साल पुराने मेरे पास सिक्के मौजूद हैं। सबसे पहले दिखाएं, आखिर 600 साल पुराने सिक्के आपने लिए कहाँ से? ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमारी कलेक्शन देखी है आगे, तो उसके बाद फिर उन्होंने हमें गिफ्ट की है। वो कह रहे थे आगे हमारी जो आल औलाद है उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो संभालेंगे, लेकिन आप संभालने वाले। ये 600 साल पुराने अमीर्स ऑफ सिंध के सिक्के हैं। ये 600 साल पुराने सिक्के नाज़रीन स्क्रीन पर हैं। अमीर्स ऑफ सिंध के सिक्के हैं, 600 साल। मुझे तो ये कोई बड़ा अजीब सा कोई पत्थर लग रहा है। जी बिल्कुल, उस ज़माने में सिक्के इसी तरह के चलते थे, बिल्कुल छोटे छोटे से सिक्के हैं। तो आप इंशाल्लाह इसकी बात मैं वो करूँगा जिसकी हिस्ट्री मौजूद हो। आप इसको गूगल पे सर्च करें, आजकल हर चीज़ बताता है। अमीर्स ऑफ सिंध, आपको आगे सिक्के नज़र ज़रूर आएंगे। जी, आप गूगल करें अमीर्स ऑफ सिंध के सिक्के, कॉइन्स, तो आपके सामने ये आएंगे। और कौन सी नायाब करेंसी? इसके अलावा मेरे पास अकबर बादशाह के दौर के सिक्के भी पड़े हैं। अकबर बादशाह के दरबार में जो लोग जाते थे, जैसे अब हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, हमें विजिटिंग कार्ड देते हैं, तो अकबर बादशाह के दरबार में जो लोग जाते थे उनको ये टोकन दिया जाता था अंदर जाने के लिए। ये टोकन था उस दौर का? जी बिल्कुल, अकबर बादशाह का टोकन है ये, दरबार में जाने का। दरबार में जाने का। ले जी, स्क्रीन पर है ये अकबर बादशाह के दरबार के अंदर जाने का ये टोकन था उस दौर का, जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ। जी बिल्कुल। और कौन सी नायाब चीज़ जो कि बड़ी यूनिक हो? इसके बाद मेरे पास सिकंदर शाह का सिक्का, दिल्ली का सुल्तान था, एक टंका उसको बोलते थे उस दौर में। ये जी वो एक सिक्का है, एक टंका। ये यानी स्क्रीन पर एक टंका, इसकी क्या वैल्यू है आज के दौर में या उसके दौर में? उसके दौर का तो पता नहीं। आज के दौर में पाकिस्तान में अगर आपने कोई एंटीक चीज़ है ना, तो उसकी पाकिस्तान में वैल्यू नहीं है। लोग यही समझते हैं कि ये पता नहीं क्यों टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों में। और कोई नायाब चीज़ और कोई? और इस तरह मेरे पास अकबर बादशाह का ये सिक्का है, एक सिड इसको कहते थे उस दौर में। ठीक है। तो इस तरह मेरे पास पाकिस्तान के सिक्के हैं, पूरी दुनिया के सिक्के नोट मौजूद हैं। आप किसी भी मुल्क का नाम लें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका सिक्का या नोट दिखाऊंगा। इस तरह मेरे पास पाकिस्तान का सिक्का 550 रुपये का 2019 में आया था। आपके पास पाई मौजूद है? जो लोग कहते हैं पाई पाई का हिसाब लेना है आपसे। जी बिल्कुल, मेरे पास वो एक पाई भी मौजूद है। दिखाइएगा। ये है जी वो एक पाई। ये ले नाजरीन, ये वो पाई है जिसका लोग अक्सर कहते हैं भैया आपने पाई पाई का हिसाब देना है। तो ये स्क्रीन पर पाई है।
इसे पाई कहते हैं, इसकी क्या वैल्यू है जी? पाई तो बिल्कुल मैं कहता हूँ जी उस दौर में अगर किसी बुज़ुर्ग हमारा कोई प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से याद होंगी। एक सिक्का मैं आपको और दिखाता हूँ जो बुज़ुर्गों की यादगार है। जी जी ज़रूर। किसी बुज़ुर्ग है ना अगर 70-80 साल के, उनसे पूछिएगा सुराख वाला पैसा। सुराख वाला जी ये 1948 में पाकिस्तान का पहला सिक्का ये आया था। पाकिस्तान का पहला सिक्का ये? जी पाकिस्तान का पहला सिक्का ये आया था। और ये सुराख वाला सिक्का जी नायाब है और इसकी बड़ी धूम है। अगर कोई बुज़ुर्ग देख रहे हैं तो वो इसकी वैल्यू जानते हैं। और कोई करेंसी, कोई नोट, कुछ सिक्के आपके पास जो मुल्क पाकिस्तान में इस टाइम आपको पता है बड़ी एक यूनिकनेस रखते हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास पाकिस्तान बनने से लेके अब तक के जितने रेगुलर या यादगारी सिक्के हैं सारे मौजूद हैं। पाकिस्तान के जितने नोट हैं वो सारे मेरे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान जब बना था 1947 में, इसका अपना बैंक नहीं था। ठीक है। तो हमारी जो करेंसी थी वो बैंक ऑफ इंडिया था। हुकूमत पाकिस्तान अबर प्रिंट होके आई थी वो करेंसी। मेरे पास वो करेंसी भी मौजूद है। वाह, बड़ी नायाब करेंसी नाजरीन। ये है जी वो नोट। ये आपके सामने है, स्क्रीन पर नोट हैं जी, सारे हैं। और कौन सा बता रहे हैं यूनिक है? ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हुकूमत पाकिस्तान। इसी तरह ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हुकूमत पाकिस्तान। वो ऐसा था कि जब पाकिस्तान बना 1947 में, इसका अपना बैंक नहीं था पाकिस्तान का। तो उसके बाद जब नोट या कोई सिक्का उन्होंने चलाया ना, तो फिर ये वाला नोट अबर प्रिंट होके आया था। ये हुकूमत पाकिस्तान की स्टैंप लग गई थी ऊपर। ठीक है। इसी तरह ये देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हुकूमत पाकिस्तान। और कोई नायाब चीज़ जो कि आप दिखाना? ये नोट एक बाहर पड़ा है, ये कौन सा है? ये पाकिस्तान का पहला 500 रुपये का नोट है। पाकिस्तान का पहला 500 का नोट नाज़रीन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मुझे लगता है बज़ाहिर मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ही देखा है, क्योंकि आप ये गूगल करेंगे तो मैं भी आपको नज़र आया, लेकिन प्रैक्टिकली किसी के पास नहीं है। तो आपने ये कहाँ से लिया सर? ये बस फेसबुक से हमने ख़रीदा, हमारे एक दोस्त ने हमें सेल कर दिया। 3 जगह से इशू होता था, कराची, लाहौर और ढाका। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुल्क था तब ये नोट चलता था। एक साइड पे इसके बंगाली लिखी हुई है, एक साइड पे उर्दू लिखी हुई है। यूनिक चीज़ें। और कोई चीज़ जो बड़ी लोग देखे हो कि यार ये क्या मामला? इसके अलावा मैं आपको एक नोट दिखाता हूँ, वो हज नोट है। हज नोट जी, ये कौन सा? अगर पाकिस्तान के लोग हज पे जाते हैं तो पहले किसी दौर में तो ये नोट लेके जाते थे। हज का नोट है जी, ये आप बाहर निकाल सकते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, फिक्स किया हुआ है। फॉर हज पिलग्रिम्स फ्रॉम पाकिस्तान फॉर यूज़ इन सऊदी अरेबिया ओनली। ये वहाँ पे अरब के लिए जी सऊदीया में जाके हम इसकी जगह पे रियाल ले लेते थे। नाज़रीन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये वो नोट है जो हज का नोट से कहा जाता था, और सऊदी अरब के लिए जस्ट ओनली लिखा हुआ है इसके ऊपर। और कुछ चीज़ मेरे पास सिक्के मौजूद हैं काफ़ी सारे। पाकिस्तान का आपको 550 रुपये का सिक्का दिखाता हूँ, 2019 में आया था, लोगों को पता ही नहीं है। ले जी, दिलों को थाम लें, ये वो करेंसी है जो आपने नहीं देखी, बज़ाहिर मैंने भी नहीं देखी। तो फिर ये देख लें, स्क्रीन पर है कौन सी? ये जी ये 2 सिक्के लगे हुए हैं पाकिस्तान के, 550 रुपये इसके ऊपर इसकी कीमत भी लिखी हुई है। गुरु नानक की 550 सालगिरह थी, हुकूमत पाकिस्तान ने 550 का सिक्का इशू किया था 2019 में। इसी तरह ये सारे सिक्के जो हैं पाकिस्तान के यादगारी सिक्के हैं। इसमें 50 रुपये वाले सिक्के भी हैं, 40 वाले भी हैं, 20 वाले, 10 वाले, मुख्तलिफ़ किस्मों के हैं। इसमें मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का सिक्का है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सिक्का है। उसके बाद मेरे पास इसमें आप देखें कि सर सैयद अहमद ख़ान का सिक्का है, डॉक्टर रूस पफाऊ का सिक्का है। इस तरह जैसे जैसे मुख्तलिफ सिक्के इशू होते गए यादगारी, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कलेक्शन में आते गए। मैं हैरान हो गया हूँ कि इतनी बड़ी कलेक्शन है इम्तियाज़ साहब आपके पास। और मैं कहता हूँ कि ये बहुत सी करेंसीज लगी हुई हैं, इसमें नोट्स हैं और वो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। ये मुझे लगता है कि पूरी दुनिया से आपके पास कलेक्शन पड़ी। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की कलेक्शन मेरे पास पड़ी है। मुझे 20 से 22 साल हो गए हैं, मैं पूरी दुनिया से सिक्के इकट्ठे भी कर रहा हूँ। कोई लोग मुझे गिफ्ट भी दे रहे हैं, कोई लोग मुझे, मैं ख़रीदता ज़्यादातर तो मैंने ख़रीदे ही हैं। तो 20-22 साल की मेरी मेहनत, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मेरी सारी मेहनत पड़ी हुई है। आप कोई सनद बता रहे थे कि कोलकाता की सनद है और बड़ी पुरानी है। जी वो भी मेरे पास पड़ी हुई है, 1935 की है। 1935 की सनद है ये? जी मैट्रिक की सनद है, अजीज़ुर रहमान ख़ान। नाज़रीन ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 1935 की। जी 1935 की कोलकाता की ये सनत है, और ये मैट्रिक की सनत है 1935 की। तो आप इमेजिन कर लें जी, तो आपके पास ये कैसे आ गई? ये बस जिस चीज़ को शौक़ होना किसी चीज़ का, उसके पास चीज़ें खुद ही आ जाती हैं। क्या कहने हैं जी, क्या? तो ये
कलकत्ता यूनिवर्सिटी की है। अजीज़ुर रहमान ख़ान 19 साल 9 माह की उम्र में उन्होंने वहाँ से मैट्रिक क्लियर किया था। और मैं अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ, अगर वो हयात हैं या उनके बेटे, अगर उन्हें ये चाहिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें वापस करने के लिए तैयार हूँ। ये लें जी, बहुत बड़ा ऐलान ऑन कैमरा कि ये जिसकी सनत है, अगर वो देख रहे हैं कोई नवासा, कोई उनका नस्ल का मामला जो आगे चलता जा रहा है, तो ये सनत कलेक्ट कर सकता है। और कोई नायाब चीज़ है? मेरे पास पाकिस्तान में लाइसेंस है, पाकिस्तान टेलीविज़न का। टेलीविज़न का लाइसेंस? जी, ये वो दौर था जब लोग टेलीविज़न को ना पेटियों में छुपा देते थे, जिनके पास लाइसेंस नहीं था होता। वो क्यों? वो इसके पीछे लिखा हुआ है कि इस लाइसेंस के तहत एक इमारत में एक टेलीविज़न सेट रख सकते हैं। अगर आपने ये नहीं देखा तो ये स्क्रीन पे देख लें। एक इमारत में आप एक टेलीविज़न रखते हैं, ये वो लाइसेंस है। अगर 2 रख लें तो फिर? 2 रखते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमने 2 रखने, उसका लाइसेंस फिर से आपको इशू होगा। अगर आपने नहीं बताया तो किसी भी टाइम इंस्पेक्टर आ सकता है, वो आपका रेड करेगा। और अगर आपके पास 2 टेलीविज़न निकल आए हैं तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। ले जी, बड़ी बात है। तो फिर ये किस सन में कानून लागू था इस पे? ये 1998 में। 99 जी तब ये लाइसेंस की ज़रूरत? जी, ये वो दौर था जब लोग ज़्यादातर जिनके पास लाइसेंस नहीं था वो पेटियों में लपेट के ना टीवी रख देते होते थे। आपके पास ऐसे नोट्स हैं जो वाटरप्रूफ भी हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास वाटरप्रूफ नोट हैं, वो आगे पड़े हुए हैं सारे। आगे पड़े हुए हैं जी। मेरा ख्याल है कि पिक कर लें एक दफ़ा। ये दोनों? ये लें जी। ये एक एक करके बताएं फिर। ये जी मेरे पास वाटरप्रूफ नोट हैं। ये सिंगापुर के हैं, ये लीबिया के हैं, ये हांगकांग के डॉलर हैं, ये ग्वाटेमाला का है। और ये वाटरप्रूफ नोट्स हैं नाज़रीन, यानी अगर बारिश आ गई है तो आप ये हाथ में पकड़ के जिस तरह मर्जी फेर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये गीले नहीं होंगे, ये कोई मसला नहीं होगा। ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल ऐसा है। इसी तरह मेरे पास ये मैक्सिको का है, ये इजिप्ट का है, ये ब्रुनेई का है और ये मालदीव्स का है। पाकिस्तानी नोट अगर जेब में हो, बारिश होती है तो सबसे पहला हमारा काम होता है शापर ढूंढो। तो दुकान वाले भी शापर नहीं देते, महंगे बड़े हैं। तो ये उनके कोई ये रेगुलर नोट्स हैं या यूनिक है उनके, या उनके रेगुलर ही वाटरप्रूफ हैं? बिल्कुल रेगुलर। अब बाहर की टोटल जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये वाटरप्रूफ नोट कर दिए हैं, ठीक है, पॉलीमर नोट इसे कहते हैं। अब रेगुलर ये वहाँ पे चल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा नोट कोई हिस्ट्री में गुजरा है जो आपको पता हो? नहीं, पाकिस्तान का कोई वाटरप्रूफ नोट नहीं आया। लोग कहते हैं 75 वाला नोट वाटरप्रूफ है, लेकिन उसका तजर्बा करना अपने पैसे ज़ाया करने वाली बात है। क्योंकि आपने किया होगा इस पर, मुझे करीब है। जी बिल्कुल, मैंने किया था, लेकिन वो ख़राब हो गया था नोट। अच्छा, बहुत से नौजवान आपको पता है शौक़ करते हैं, हॉबीज़ करते हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नोट्स और कॉइन्स को कलेक्ट किया हुआ है। तो पैगाम देना चाहे हमारी जनरेशन को कि ऐसा शौक़ करें कि अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट करें और पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलें। जी बिल्कुल, आजकल के नौजवान बहुत से कामों में लगे हुए हैं, तो ये शौक़ ऐसा है, आप जहाँ पे खड़े हो जाएं आपकी अलग से पहचान है। आपकी बाइक के पीछे भी लिखा हुआ है कॉइन कलेक्टर, तो ये क्या मामला है? वो काफ़ी लोग ना मुझे बाइक से देखते हैं कि कॉइन कलेक्टर, वो फिर मेरे से कुछ चीज़ें पूछते हैं मुझे। अगर आपने खाली सिक्के रखे हुए हैं ना तो ये आपका सिर्फ लोहा है। आपको एक सिक्के की हिस्ट्री नहीं ना पता, वो आपके लिए बेकार है। तो काफ़ी लोगों ऐसे हैं कि जिनको हिस्ट्री नहीं पता लेकिन उनके पास पड़े हुए हैं, वो फिर उस तरह मेरी बाइक से देख के ना ओल्ड कॉइन्स कलेक्टर, तो वो यही कहते हैं कि इस भाई को ज़रूर पता होगा। काफ़ी लोगों ने मेरे से मशवरे किए हैं कि यार ये सिक्का कहाँ का है, इस तरह वो पूछते हैं फिर। और नौजवान नस्ल के लिए यही पैगाम है कि ये शौक़ करें, ये बड़ा अच्छा यूनिक शौक़ है, अपनी सकाफ़त को भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान बनने से लेके अब तक के मैंने संभाले हुए सारे सिक्के, सारे नोट, तो ये बड़ा अच्छा शौक़ है। आप जहाँ पे खड़े हो आपकी अलग से पहचान है। इम्तियाज़ भाई की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिएगा और इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहें न्यूज़ वन, देखते हैं सुनते कानों को। मुदस्सिर का अस्सलाम।